वेलकम टू त्रिकुल एकेडमी। आज की वीडियो में हम विजयनगर साम्राज्य को देखेंगे। विजयनगर साम्राज्य यह 1336 से 1650 तक रहा। इस साम्राज्य में निम्न वंश हुए और उनके निम्न शासक संस्थापक हुए, जिनको हम देखते हैं। सबसे पहले संगम वंश। संगम वंश के संस्थापक थे हरिहर बुक्का। इसके बाद आया सालुब वंश। सालुब वंश के संस्थापक थे सालुब नरसिंह। इसके बाद आया तुलुब वंश। तुलुब वंश के संस्थापक थे वीर नरसिंह। इसके बाद आया अराविडु वंश। अराविडु वंश के जो संस्थापक थे वह तिरुमल थे। आइए विस्तार से देखते हैं। संगम वंश। संगम वंश में निम्न शासक हुए, जिनमें हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, हरिहर द्वितीय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय और प्रोण राय। इस प्रकार संगम वंश में 6 शासक हुए। परिचय। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना विद्यारण्य संत से आशीर्वाद प्राप्त कर की थी। हरिहर बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर इस वंश का नाम संगम राजवंश रखा और संगम राजवंश की स्थापना की। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर तुंगभद्रा नदी पर स्थित हैं। इसकी भाषा तेलुगु थी। प्रमुख तथ्य। बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठारक की उपाधि धारण की थी। हरिहर द्वितीय ने संगम शासकों में सबसे पहले महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है कि हरिहर द्वितीय ने संगम शासकों में क्या किया था कि सबसे पहले महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। इटली का यात्री जिसका नाम था निकोलो कांटी, विजयनगर की यात्रा पर किसके शासनकाल में आया था? तो यह देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनाया ताकि जल की कमी दूर की जा सके और नगरों में क्या नहर ला सके। ठीक है, तो बांध का निर्माण किसने करवाया था? तो देवराय प्रथम ने कराया था। संगम वंश का सबसे जो प्रतापी शासक था, सबसे प्रतापी राजा था, उसका नाम था देवराय द्वितीय। इसे इडामी देवराय भी कहा जाता है। तो देवराय द्वितीय का उपनाम भी क्या है? इमाडी देवराय। फारसी राजदूत अब्दुल रजाक देवराय द्वितीय भारत काल में विजयनगर में आया था। तो फारसी के शासक जिसका नाम क्या है? अब्दुल रजाक। किसके शासनकाल में भारत आया था? देवराय द्वितीय के। एक अभिलेख में देवराय द्वितीय को जगवेटकर कहा गया। जगवेटकर का मतलब होता है हाथियों का शिकारी। तो हाथियों का शिकारी किसकी उपाधि है? किसको कहा गया? तो देवराय द्वितीय को। ठीक है, देवराय द्वितीय ने संस्कृत ग्रंथ महानायक, सुधानिधि एवं ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा। ठीक है, अगला वंश है तुलुब वंश। तुलुब वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम था वीर नरसिंह। इसमें जो महान शासक हुए वह हुए कृष्ण देवराय, जिनका शासनकाल रहा 1509 से 1530। बावन ने अपनी आत्मकथा बावन नामा में कृष्ण देवराय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक का बताया। कृष्ण देवराय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री जिसका नाम था डोमिगोस पायस विजयनगर आया था। कृष्ण देवराय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि दक्षिण शासकों में किसके शासक दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे? तो किसके दरबार में रहते थे? कृष्ण देवराय के दरबार में। उसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा गया। किसके शासनकाल को? तो कृष्ण देवराय के शासनकाल को। ठीक है, कृष्ण देवराय ने तेलुगु में आमुक्त मालदा एवं संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम की रचना की थी। ठीक है, पांडुरंग महामात्य
की रचना तेनालीराम रामकृष्ण ने की थी। नागलपुर नामक नए नगर हजारा एवं विट्ठल स्वामी मंदिर विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये भी कृष्णदेवराय ने कराया था। कृष्णदेवराय की मृत्यु 1529 में हो गई। कृष्णदेवराय ने आंध्र प्रदेश, आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह की उपाधि धारण की। तो कृष्णदेवराय की प्रमुख उपाधि कौन कौन सी है? तो आंध्र भोज, अभिनव भोज और आंध्र पितामह। ठीक है। और इस वंश का अंतिम जो शासक था उसका नाम क्या था? सदाशिव। एक युद्ध हुआ, बहुत फेमस युद्ध है ये। कौन सा युद्ध? बन्नीहट्टी का युद्ध, राक्षसी तंगड़ी का युद्ध या तालीकोटा। ये तीनों नाम एक युद्ध के नाम है। यह युद्ध 23 जनवरी 1565 को हुआ। और ये किस किस के बीच हुआ? तो विजयनगर और दक्षिण संघ के बीच हुआ। दक्षिण संघ में कौन कौन से राज्य थे? तो इसमें थे बीजापुर, अहमदनगर, बीदर और गोलकोंडा। ये 4 राज्य थे दक्षिण संघ में और विजयनगर साम्राज्य अकेला था। विजयनगर साम्राज्य की तरफ से रामराय लड़े थे और दक्षिण संघ की तरफ से अली आदिल शाह। ठीक है। इस युद्ध में विजयनगर की हार हुई थी। अगला वंश हुआ अराबिडु वंश। अराबिडु वंश के जो संस्थापक हैं वह तिरुमल। इसके अंतिम शासक थे रंग तृतीय। विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? रंग तृतीय। अराबिडु शासक वेंकट द्वितीय के शासनकाल में ही वोडेयार ने 1612 में मैसूर राज्य की स्थापना की थी। तो मैसूर राज्य की स्थापना किसने की? तो की थी वोडेयार ने की थी। कब की थी? 1612 में की थी। अब हम देखते हैं विजय साम्राज्य के एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन। तो इसमें जो सबसे छोटी इकाई होती थी वह ग्राम होती थी। ग्राम को क्या कहा जाता था? उर कहा जाता था। फिर इसके ऊपर कौन होती थी? तहसील। तहसील को क्या कहा जाता था? मेला ग्राम कहा जाता था। तो सबसे नीचे इकाई, छोटी इकाई कौन सी? उर से ऊपर मेला ग्राम। मेला ग्राम से ऊपर जो जिला होते थे, जिला को क्या? कोट्टम या बलनाडु कहा जाता था। फिर उसके ऊपर प्रांत होते, प्रांत को क्या? मंडल कहा जाता। और उसके ऊपर केंद्रीय प्रशासन होता था। तो सबसे छोटी इकाई उर, फिर मेला ग्राम, कोट्टम या बलनाडु, फिर मंडल और सबसे बड़ी इकाई कौन सी? केंद्र होती थी। ठीक है। विजयनगर कालीन सेना नायकों को क्या कहा जाता था? तो विजयनगर कालीन जो सेना नायक हैं उनको क्या? नायक कहा जाता था। वे वस्तुतः भूसामंत थे जिन्हें राजा वेतन के बदले अथवा उनकी अधीनस्थ सेना के रखरखाव के लिए विशेष भूखंड दे देता था, जो आमरम कहलाता था। तो जो भूखंड देते थे वो क्या कहलाती थी? आमरम कहलाता था। ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत लगान था और इसमें जो भू राजस्व की दर थी वो कितनी? उपज का 1/6 हिस्सा थी। उम्बली ग्राम में विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि की जो भू धारण पद्धति थी उसको क्या कहते थे? उम्बली कहते थे। रत कोंगड़े कोडगे रत कोडगे। तो ये क्या होता था? तो युद्ध में शोर का प्रदर्शन करने वाले जो मृत लोगों के परिवारों को दी गई भूमि को क्या कहते थे? रत कोडगे कहा जाता था। मतलब जो शहीद होते थे ना युद्ध में, उनको क्या कहते थे? रत कोडगे। इसके बाद आता है कुट्टागी। ब्राह्मण मंदिर या बड़े भूस्वामी जो स्वयं कृषि नहीं करते थे, किसानों को पट्टे पर भूमि दे देते थे, उसको क्या कहते थे? वो पट्टे वाली भूमि वो क्या कहलाती थी? कुडगी कहलाती थी। ठीक है। विजयनगर में दास प्रथा प्रचलित थी। मनुष्यों के क्रय विक्रय को बेस बक कहा जाता था। मंदिरों में रहने वाली स्त्रियों को देवदासी कहा जाता था। इनको आजीविका के लिए भूमि या नियमित वेतन दिया जाता था। ठीक है। विजयनगर की मुद्रा पेगोडा तथा बहमनी राज की मुद्रा हूण थी और इसके व्यापारी चट्टी कहलाते।